ये कहानी आपको बताने वाले हैं दोस्तों छलावा की। दोस्तों कहानी आगे सुनने से पहले दोस्तों आप देख रहे हैं साकिब पिक्चर्स से अजीत कुमार के साथ। चलिए दोस्तों आपको कहानी को बताते हैं छलावा की कहानी, जो कि बहुत समय पुरानी की बात है। रमेश जो कि एक मजदूर था, वह मजदूरी कर कर काम करता था, अपना पेट पालता था। एक दिन वह पास के गाँव से मजदूरी के लिए गया। काम खत्म होने के बाद वह शाम को समय से अपने घर के लिए चल दिया। उस दिन अचानक से बारिश होने के कारण रमेश कुछ देर उसी गांव में रुक गया। फिर जब बारिश बंद हुई तो रमेश वापस अपने घर की तरफ चल दिया, मगर तब अंधेरा बहुत हो चुका था। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में रमेश ने खेतों के बीच बने रास्तों पर जाने का निर्णय ले लिया। काफ़ी समय चलने के बाद रमेश अपने गांव के नज़दीक आ चुका था। गांव में एक पहुंचने के लिए एक बगीचे से होकर गुजरना पड़ता था। जैसे ही रमेश उस बगीचे में पहुंचा, वैसे उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। रमेश ने सोचा, इतनी रात की बच्चे की आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है बगीचे में। वो थोड़ा सा डर गया। उसने बच्चों को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, पर कोई नहीं दिखा। तब उसे ख्याल आया कि हो सकता है और कोई औरत किसी काम से बगीचे में अपने बच्चों को साथ ले आई हो, इसलिए वे अपने घर की तरफ चल दिया। पर जैसे वो आगे बढ़ते जा रहा था, बच्चे की रोने की आवाज़ उससे की तरफ बहुत तेज़ी से आ रही थी और बहुत तेज़ी से सुनाई दे रही थी। रमेश थोड़ा सा डरने लगा, लेकिन फिर उधर उधर देखने के बाद रमेश को लग रहा था कि शायद उसका कोई वहम होगा। रमेश ने फिर सोचा, हो सकता है वह औरत किसी परेशानी में फंस गई होगी, मुझे मदद करनी चाहिए। फिर जिधर से आवाज़ आ रही थी रमेश उधर ही चलने लगा। कुछ दूर पहुंचने के बाद उसने देखा एक 6 से 7 महीने का बच्चा एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और वही रो रहा है। रमेश तुरंत उस लड़की के पास पहुंचा और जोर जोर से आवाज़ें देने लगा, कौन है यहाँ पे, इसका बच्चा है, किसका बच्चा है। मगर किसी ने आवाज़ नहीं दी। रमेश ने सोचा शायद उसकी माँ कहीं आसपास बेहोश हो गई होगी, इसलिए उसने नहीं दिया आवाज़। फिर रमेश ने पूरे बगीचे में छान मारा और उसने कोई पर किसी को नहीं देखा। अब रमेश ने गुस्से में चिल्लाया, कौन है यहाँ, बच्चा रख के चला गया है। मगर किसी ने आवाज़ नहीं दी। आने के कारण रमेश ने वही रुकने का फैसला किया और देखता हूँ कौन यहाँ अपने छोटे बच्चे को रख के चला गया है। थोड़ी देर में तो आ ही जाएगा, फिर मैं उसे डांटूंगा। मगर काफ़ी देर बीत जाने के बाद भी उस बच्चे को लेने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आया। अब रमेश समझ चुका था कि शायद कोई जानबूझ के अपना बच्चा यहाँ पर छोड़ गया है। तब रमेश ने बच्चे को गोद में उठाया और घर की तरफ चलने लगा। रमेश रास्ते भर चिल्लाते हुए जा रहा था कि कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर, अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, कैसे माँ बाप हैं। तो गुस्से से वे पूरे रास्ते बड़बड़ाते बड़बड़ाते चला गया और धीरे धीरे रास्ते पर चलने लगा। तभी रमेश को ऐसा लगा कि उसे चलने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, क्योंकि बच्चा बहुत भारी लग रहा था। मगर रमेश घर पहुंचने की जल्दी में और तेज से चलने लगा। काफ़ी रात हो चुकी थी, जल्दी इस बच्चे को लेकर वह घर पहुंचना जाए तो अच्छा होगा। कुछ कदम चलने के बाद रमेश को ऐसा महसूस हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे बच्चे का वजन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है और वह बच्चा उठा के चल नहीं पा रहा है। जैसे ही रमेश ने बच्चे की तरफ देखा, उस बच्चे की एक आंख बाहर की ओर लटक रही थी और उसके पैर जमीन तक टच होने ही वाले थे कि और बच्चा रमेश को देख के हंस रहा था। रमेश इतना देखते ही डर गया। डर के मारे उस बच्चे को फेंक दिया। फेंकने के बाद बच्चा ज़मीन पे नहीं गिरा, बल्कि ज़मीन से थोड़ा ऊपर ही लटकने लगा और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोला, क्या हुआ, मुझे अपने घर नहीं ले जाएगा? तू पूछ रहा था ना कि मैं किसका बच्चा हूँ। थोड़ा देर और गोद में रखता तो तब तुझे बताता किसका बच्चा हूँ मैं। इतना सुनते ही रमेश वहाँ से तुरंत भागने लगा और अपने घर पहुँचा। मगर उससे ने यह बात किसी को नहीं बताई, ताकि घर वाले डर जाएंगे। जैसे तैसे उसने खाना खाया और सोने लगा। अभी रमेश को हल्की नींद नहीं लगी थी कि फिर घर के बाहर उसे बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। रमेश ने डर के मारे उठ गया और धीरे धीरे आवाज़ और तेज़ होने लगी। उसने अपने घर वालों को जगाया और सबको उस घटना के बारे में बताया। फिर उसने कहा, बच्चा अभी भी घर के बाहर रो रहा है। मगर बच्चे की रोने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी।
वह आवाज़ बस रमेश को ही सुनाई दे रही थी। उसके बाद रमेश घर के वालों ने गांव के एक बाबा को बुलाया, जिन्होंने रमेश को इलाज किया और उसके हाथों में एक धागा बांध दिया, जिसके बाद रमेश को उसकी रोने की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी और फिर रमेश आराम से सो गया और सोने के बाद सब कुछ अच्छा हो गया। दोस्तों, यह कोई और नहीं छलावा था, जो कि रमेश के पीछे पड़ा था और उसे अपने वश में कर रहा था। दोस्तों, कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और मिलते हैं एक अच्छी और सच्ची घटना को लेकर।